लास्ट हमारा क्या चल रहा था? लास्ट हमारा चल रहे थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, है ना। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम देख रहे थे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें सर हमने कवर करा था इफ एल्स, और आपने कवर करा था एल्स इफ, है ना। मल्टीपल कंडीशन का यूज करके, है ना। ओके। अब मैं देखो नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं एक बार। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। अब देखो हमारा टारगेट क्या है ना, टारगेट को समझने की कोशिश करते हैं। अब सर मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि सर मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट में, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। क्या लिखा? हेलो। अब सर टारगेट क्या है मेरा? अब टारगेट ये है कि सर मुझे इस वाले हेलो को मैंने अगर एग्जीक्यूट करा तो सर यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ? यहाँ पर प्रिंट हुआ हेलो। अब सर इसी स्टेटमेंट को मुझे 5 टाइम राइट करना है ना। 5 टाइम इसे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो हमारे पास एक तो रीजन ये है कि मैं 5 टाइम क्या काम करूँ, इसी कोड को बार बार रिपीट कर दूं। क्या कर दो? बार बार इस कोड को क्या कर दो? रिपीट कर दो। मैंने क्या काम करा, इसका जो आउटपुट आया यहाँ पर 5 टाइम क्या आ गया, आपका डिस्प्ले हो गया हेलो। लेकिन सर अगर आपसे बोला गया 100 टाइम रिपीट करना है, 200 टाइम रिपीट करना है, तो सर ये तरीका तो सही नहीं होगा ना। यस या नो? अब ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है सर? क्या है सर इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है सर? क्या यूज करें हम इसका कि सर मुझे हेलो। जी हाँ सुभाष जी। जी। अगर सर एक ही चीज को अगर मल्टीपल प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे वाइल टू वाइल लूप। ओके, मतलब कि अगर मुझे क्या काम करना है, अगर इस स्टेटमेंट को मुझे मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले इसे एक ब्लॉक में बंद कर देता हूँ ना। ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ, इस ब्लॉक में से बंद कर देता हूँ। और किसी भी स्टेटमेंट को मुझे बार बार रिपीट करने के लिए सर एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट मेरे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट, या हम बोल सकते हैं ना रिपीट स्टेटमेंट, है ना। तो मैंने क्या काम करा सर, मुझे जिस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, उसे एक कोड ब्लॉक में बंद कर दिया। और सर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करा। उसका नाम है सर व्हाइल। क्या है? व्हाइल। और मैंने व्हाइल को क्या दे दी, यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा। क्या दूंगा? व्हाइल को यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या देनी है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर मुझे जिस स्टेटमेंट को रिपीट करना है, तो उस स्टेटमेंट को मैंने एक बॉडी में बंद कर दिया, एक ब्लॉक में बंद कर दिया। और सर उस स्टेटमेंट को रिपीट करने का काम करेगा मेरा कौन सा स्टेटमेंट? व्हाइल। कौन करेगा सर? व्हाइल स्टेटमेंट। और व्हाइल को मुझे क्या क्या चीज देनी है? व्हाइल को मुझे देनी है एक तो स्टार्टिंग वैल्यू, कि इस वाले स्टेटमेंट को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने इसे स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। आई एन टी इंट में एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, मैंने दे दिया 1। तो सर मैंने ये क्या दिया, ये दी मैंने इसे स्टार्टिंग वैल्यू, कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है। सर इसे स्टार्ट करना है 1 से। दूसरी चीज आपको क्या देना है कि सर अगर मुझे इस स्टेटमेंट को 5 टाइम प्रिंट करना है, तो सर मेरा स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1। और मेरी लास्ट वैल्यू क्या है? 5। तो सर मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पर क्या देनी है, यहाँ पर देनी है एंडिंग वैल्यू, कि मुझे इस स्टेटमेंट को कहाँ पर क्या करना है, एंड करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे एंडिंग वैल्यू दी एक कंडीशन के फॉर्मेट में, कि सर जब आई की वैल्यू क्या हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू किसको हो जाए, 5 के, तब ये क्या हो जाए, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। क्या इतने लिखने से क्या मेरा स्टेटमेंट 5 टाइम रिपीट हो गया? क्या इतने लिखने से मेरा स्टेटमेंट 5 टाइम रिपीट हो गया? मैंने यहाँ पर क्या दी, ये स्टार्टिंग वैल्यू दी। ये मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, एंडिंग वैल्यू, कि लोग कहाँ तक चले। हम्म, क्या इससे हो जाएगा, 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा हेलो? हम्म, यस। हो जाएगा अगर मैं इसे प्लस करना पड़ेगा सर, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ये क्यों इंक्रीमेंट क्यों करेंगे सर हम? क्योंकि सर अगर हम इसे इसमें अगर इसी लूप को देखो ये काम कैसे करता है। सर मैंने क्या काम करा, सर सबसे पहले लाइन ये एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पर सर मेरी आई की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पर अब क्या गया, मैं सेकंड लाइन पे पहुंचा सर, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने कंडीशन चेक करी कि 1 लेस देन इक्वल टू 5।
कंडीशन ट्रू है, ये वही लूप ये कहता है जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक मैं इस स्टेटमेंट को क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा, रिपीट करूँगा। कंडीशन मेरी ट्रू है, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया हेलो। क्या कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद नंबर ऑफ लाइन और नहीं है, अब ये क्या काम करेगा, ये दोबारा कहाँ पर जाएगा, दोबारा जाएगा अपनी कंडीशन पे। फिर से कंडीशन चेक करी इसने, पहला स्टेप्स देखो, पहला स्टेप्स हमारा क्या है, ये हमारा पहला स्टेप्स हो गया। ये सर मेरा कौन सा स्टेप्स हो गया, ये सर मेरा सेकंड स्टेप्स हो गया। ये सर मेरा कौन सा स्टेप्स हो गया, ये मेरा सर थर्ड स्टेप्स हो गया। अब थर्ड स्टेप के बाद कहाँ पर जंप करेगा, दोबारा से फिर से कंडीशन पे जाएगा। फिर से इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन फिर भी सेम है। कंडीशन फिर से सेम क्या है कि 1 < 5, और फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन फिर से ट्रू हो गए, तो ये इफ ये आपकी व्हाइल की बॉडी ट्रू है, तो अब ये क्या काम करेगा, फिर से रिपीट कर देगा। फिर से क्या रिपीट कर दिया, इसने हेलो कर दिया। अब हेलो कर दिया, ये जब ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये है आपका इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। ये दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से जंप करेगा किस पे, कंडीशन पे। फिर गया सेकंड वाले स्टेप पे, फिर से कंडीशन चेक करे। अब सर कंडीशन फिर भी ट्रू है, तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा, ये कर देगा हेलो। सर ऐसा तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और ये कंडीशन सर ट्रू रहेगी, तो ऐसा तो सर ये लूप मेरा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा सर इनफाइनाइट। ये तो सर रुकने वाला नहीं है, मैंने इसे एग्जीक्यूट करा तो सर ये लूप मेरा क्या हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। तो सर हमें इनफाइनाइट नहीं चलाना, हमें क्या करना है सर, हमें इस लूप को 1 से लेके 5 तक चलाना है। लेकिन 1 से लेके 5 तक तब चलेगा जब इस वाई आई की वैल्यू में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा ना। इस आई की वैल्यू में क्या होगा कि सर पहले ये क्या काम कर, जब आई की वैल्यू 1 हो तब ये रिपीट हो, फिर आई की वैल्यू 2 हो तब ये रिपीट हो, आई की वैल्यू 3 हो तब ये रिपीट हो, और आई की वैल्यू 4 हो तब भी ये रिपीट हो, और आई की वैल्यू 5 हो तब भी ये रिपीट हो। तो सर अब मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, इस आई की वैल्यू को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। अब चेंज करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक लॉजिक लगा लेता हूँ। मैं लॉजिक वैसे लगाता हूँ, मैंने लॉजिक लगा के एक काम करता हूँ, जो भी आई की वैल्यू है उसमें एक काम करता हूँ, +1 का क्या कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। कि जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाए हर बार, जितनी बार ये रिपीट कर हर बार 1 का ऐड हो जाए। और फिर वो कंडीशन चेक करे, एक बार ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें क्या होगा, ये लूप फॉल्स हो जाएगा, और लूप फॉल्स हो जाएगा तो मैं जो टारगेट मैंने सेट करा था कि 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने क्या काम करा, अब इस लूप को दोबारा से चलाता हूँ। फिर से इसकी मैं कंडीशन, फिर से इस कंडीशन को मैं फिर चेक करता हूँ। तो मैंने क्या काम करा सर, अब तो ये फर्स्ट ये हो गया स्टेप्स, सेकंड स्टेप्स मेरा ये हो गया, थर्ड स्टेप्स मेरा हो गया, और एक और मैंने स्टेप्स बनाया, कौन सा, वो स्टेप सर मेरा स्टेप नंबर 4। तो मैंने क्या काम करा, ये सर स्टेप नंबर कौन सा हो गया, ये स्टेप नंबर हो गया 4। अब देखो सर ये कैसे काम करेगा, पहले आई की वैल्यू कितनी है, 1 है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप नंबर 1। फिर मैंने यहाँ पर पहुंचा स्टेप नंबर 2 के पास, यहाँ पर सर कंडीशन में ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं पहुंचा स्टेप नंबर 3 के पास, इसने प्रिंट कर दिया किसे, हेलो को। और फिर ये पहुंचा किसके पास, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि आई की वैल्यू सर मेरी 1 थी, मैंने +1 और ऐड कर रखा। अब आई की वैल्यू मेरी नई रिसीव क्या हुई, 2। अब जब 2 रिसीव हुई सर, तो अब ये 2 कहाँ पर जाएगा, क्योंकि कहाँ पर जाएगा, जैसे इसकी बॉडी के अंदर से सारे स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं, ये तुरंत जंप करता है कहाँ पर, अपनी कंडीशन में। कंडीशन कौन से स्टेप में, 2 पे। तो ये 2 यहाँ पर पहुंचा। अब आई की वैल्यू नहीं क्या है, आई की वैल्यू नहीं सर यहाँ पर है 2। अब कंडीशन चेक करो, कंडीशन में ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो सर क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। फिर कहाँ पर पहुंचे, स्टेप नंबर 4 के पास। अब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3। क्या हो गया 3, फिर कंडीशन चेक करो। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करें 3, कंडीशन में ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो। फिर आई की वैल्यू फिर चेंज होगी, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4। 4 पे मैंने चेक करा, 4 पे मेरी कंडीशन ट्रू है, तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा हेलो। फिर इसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू फिर चेंज होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, 5। फिर मैंने कंडीशन चेक करे, सर अब भी मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल, देखो लेस तो नहीं है 5 लेकिन इक्वल है, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो लेस हो या इक्वल हो। लेस तो नहीं है 5 लेकिन क्या है, इक्वल है, अब भी मेरी कंडीशन ट्रू है। तो सर मैंने अब भी क्या प्रिंट कर दिया, हेलो प्रिंट करते। फिर स्टेप नंबर 4 के पास पहुंचो, 4 में यहाँ पर क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई 6। अब जब आई की वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ पर फिर कंडीशन चेक करो, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5, ना तो सर लेस है और ना ही इक्वल है। अब कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, और जहां पर इस व्हाइल की इस ब्रैकेट में यहाँ पर फॉल्स रिसीव होगा, तो सर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लूप ये स्टॉप हो जाएगा, और आपका फाइट टाइम क्या हो गया,
ये डिस्प्ले हो गया हेलो। तो मैंने क्या काम करा, अब मैंने इसे एग्जीक्यूट करा तो देखो क्या हुआ, हेलो प्रिंट हो गया। अगर आपको यहाँ पर 100 टाइम भी प्रिंट करना है तो सर आपको 100 बार इसे स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या करोगे, एंडिंग वैल्यू चेंज करोगे। देखो यहाँ पर क्या करा इसने, 100 टाइम क्या करा, वो स्टेटमेंट को क्या करा, प्रिंट कर दिया। आपको जितने टाइम भी अगर आपको प्रिंट करना है तो वहां पर क्या कर दोगे, यहाँ पर उसकी एंडिंग वैल्यू सेट कर दोगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? यस, प्रिया, सुभाष, वंश, क्लियर है पॉइंट? यस। यस सर क्लियर। हाँ सुभाष, क्लियर है पॉइंट? यस सर क्लियर। ओके। अब सर सर यहाँ पे हेलो। हाँ सर यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन जो दिए हैं, तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसे ऐसे नहीं, अगर आपको इसका एक दूसरा फॉर्मेट होता है, अगर आप इसको, इसका दूसरा फॉर्मेट अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो कि सर मैं इसे यूज कर सकता हूँ आई प्लस प्लस, वो आता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर इसे ओपन करेंगे तो इसे ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, क्या रहेगा उसको ओपन होने पे, ओपन होने पे क्या रहेगा सर, वो ओपन होने पे कुछ मुझे ऐसे दिखाई देगा, आई असाइन आई प्लस प्लस वन। वन, ठीक है। ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, दोनों एक ही है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ अगर ये आई प्लस प्लस है, अगर आई से पहले हम दो प्लस लगाते हैं तब क्या हो सकता है? वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो क्योंकि सर ऑपरेटर। मुझे पता है कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, तो हाँ मुझे हाँ ये पता है कि पोस्ट में पता है, लेकिन प्री में सर थोड़ा डाउट आ रहा है। हाँ, पोस्ट तो में ये अभी जो ऑपरेटर पढ़ेंगे ना अभी आगे चल के, तो इसके कॉन्सेप्ट है प्री और अपोस्ट, दोनों के मतलब अलग होते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। अभी हम इसके ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट में प्री ऑपरेटर और पोस्ट ऑपरेटर, है ना। इनकी वर्किंग कैसे होती है, इनका काम कैसे होता है, ठीक है ना। अगर प्री लगा रहे हो तो उसका काम क्या होगा, और पोस्ट लगा रहे हो तो उसका काम क्या होगा, ऑपरेटर अभी आगे आएंगे तो उसमें हम देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। हम्म। अब सर ये तो हमारा क्या था, ये हमने ये यूज करा, ठीक है। ये क्या है सर, हमारा एक का इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, वन को इंक्रीज करेगा। अब सर हमने क्या काम करा, अब सर मुझे इसी लूप का यूज करके मुझे क्या काम करना सर, एक नंबर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है सर, मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सर 9 और मुझे 10 तक, मुझे 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। क्या करने हैं, मुझे सर 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। तो सर 10 नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट कर सकता हूँ मैं, कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, अगर मुझे नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे प्रिंट करूँ सर मैं। हम्म, मुझे बताओ कि अगर मुझे 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे प्रिंट करूँ। मेरा आउटपुट ये आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आना चाहिए मेरा आउटपुट। तो क्या कर सकता हूँ सर मैं, हम्म, वंश, प्रिया, सुभाष, क्या लिखूं सर मैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं। क्या सर, एक बार फिर से करो। मुझे ये नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेके 10 तक, यस सर। तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं सर हम। सर यहाँ पे व्हाइल के अंदर में हम कंडीशन चेंज करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे, ठीक है, और और यहाँ पे आई प्रिंट करवाएंगे। हेलो यहाँ रिकॉर्ड। पर आई प्रिंट कर दूं मैं ना, मैंने आई प्रिंट कर दिया, हो जाएगा। कंफर्म सर है। एक बार रन हाँ मैंने इसे रन करा, लेकिन यहाँ पर सर सब जगह आई आई प्रिंट हो गया। देखने नहीं होगा सर। क्या क्या रीजन रहा है सर इसका, आई आई प्रिंट हुआ लेकिन, क्या रीजन रहा है सुभाष। हम्म, आवाज आ रही है सुभाष। यस सर यस। क्या रीजन है जो आई आई प्रिंट हुआ, हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है सुभाष। तो आई की वैल्यू प्रिंट कैसे होगी, जब मैं यहाँ पर निकाली आई लिखूंगा ना। हेलो, यस। हाँ सर। हाँ, तो सर मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट कराना था, मुझे सर डबल कोट में आई प्रिंट नहीं कराना है, मुझे सर आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। क्या करानी है, आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। और आई की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी सुभाष।
ऐसे प्रिंट होगी ना, ये डबल कोट में प्रिंट होगी, कैसे ओ प्रिंट? सॉरी सॉरी सर, डबल कोड में, सॉरी सर। डबल कोट में प्रिंट होगी विश्वास, डबल कोट में प्रिंट नहीं डबल होगी। सर, डबल कोड के अंदर में जो स्टेटमेंट देंगे वही स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं, डबल है ना, कोड के अंदर नहीं देना नहीं डबल कोट देंगे के सर। नहीं, तो हमें क्या देनी है सर, हमें नहीं आई देंगे। की वैल्यू प्रिंट करानी है। और किसी की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, यस है ना, किसी वेरिएबल की अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो कैसे लिखते हैं, हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे ना। अब सर यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट में, वन, तो सर यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, वन प्रिंट हो गया। वो उसके बाद सर आई की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, टू। फिर कंडीशन चेक करो, कंडीशन में ट्रू है, कंडीशन में ट्रू, फिर से प्रिंट क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, टू प्रिंट करेगा। तो सर इस लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, सर इस लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, वन से लेकर टेन तक क्या करेंगे, नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे। क्लियर है पॉइंट ये, यस या नो, कि सर अगर हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं तो हम इस टाइप से क्या करेंगे, ये नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे। अब सर नेक्स्ट लॉजिक मेरा ये है कि सर मुझे क्या काम करना है, मुझे प्रिंट करना है टू, फोर, सिक्स, एट, और फिर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है टेन। तो सर ऐसे मुझे क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करने हैं टेन, मुझे क्या करना है, टेन इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब मुझे बताओ क्या लॉजिक लगा उसमें, कि मेरा आउटपुट आए टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, एटीन और ट्वेंटी, मतलब टेन मुझे इवन नंबर प्रिंट करने हैं। क्या लॉजिक लगाऊं मैं, यस, क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम कि सर हमारा इवन नंबर प्रिंट हो। सर यहाँ वाइल के अंदर कंडीशन तो हम आई लेस देन इक्वल टू 20 लिखेंगे और उसके अंदर में इफ कंडीशन लगाएंगे। इसके अंदर इफ कंडीशन क्या यस लगाऊं, सर। क्या लगाऊं इफ कंडीशन, आई मॉडुलस ऑपरेटर ठीक है, टू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन प्रिंट आई। फिर क्या करना है, इसे ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट इसके अंदर लिखना है, इफ के अंदर है, यस सर। दोनों या दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं। नहीं सर, एक आई प्लस प्लस इफ के बाहर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने क्या काम करा, यहाँ पर इफ की बॉडी के अंदर लिख दिया ना यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा। चेक करो, मैंने एग्जीक्यूट करा सर, इसे एग्जीक्यूट करा सर, मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा आया टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व और आपका फोर्टीन, सिक्सटीन और एटीन, ट्वेंटी, ये मेरा आउटपुट आ गया। लेकिन सर इस लॉजिक को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, ये सर जो लॉजिक है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, कोई और आसान लॉजिक, कोई और आसान लॉजिक। बहुत आसान लॉजिक, एक प्रोग्राम के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन सर मुझे उसे एनालिसिस करना पड़ता है ना, कि जिसमें मेरे लाइन ऑफ कोड और लाइन ऑफ लॉजिक कम लग रहे हो, तो सर मैं उसको यूज करना चाहूंगा। हम्म, क्या हो सर सकता एक है? डाउट है यहाँ पर। हाँ, अगर सर वाइल कंडीशन के अंदर में अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करें तो क्या रिजल्ट आ सकता है सर? यहाँ ना करो, यस सर। अगर आप यहाँ पर अगर आपने यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा ये, ऑलवेज ट्रू हो रहा है सर, क्या हो गया, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हो ही नहीं। कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगा क्योंकि आप इंक्रीमेंट आई थिंक हटा दिए। वो तो ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा तो इनफाइनाइट चलेगा ये, इनफाइनाइट बार बार क्या प्रिंट तो करेगा, वन ही वन प्रिंट करेगा ये देखो इनफाइनाइट में क्या करेगा, वन ही वन प्रिंट करेगा ये, इनफाइनाइट लूप चलेगा, ओके सर। इनफाइनाइट चल गया ये। लेकिन हमें इनफाइनाइट नहीं चलाना, हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है सर टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेंटी तक हमें इवन नंबर प्रिंट करने हैं। लेकिन सर लॉजिक को हमें थोड़ा सा ठीक करना है, तो लॉजिक हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर आई, तो सर आई लिखने पर सर प्रिंट हो रहा है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, यस या नो। अगर मैं इस आई में अगर मल्टीप्लाई कर दूं टू का, जो भी आई की वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई कर दूं टू से, तो सर क्या आएगा आउटपुट इसका, क्या मुझे कोई लॉजिक छेड़ना पड़ा, ज्यादा सर मुझे लॉजिक लगाना पड़ा, लेकिन सर आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, वही आ रहा है ना, ये देखो,
आउटपुट आया कि नहीं आया? यस सर। यस या नो? तो हमें थोड़ा सा लॉजिक को क्या करना है, हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, कि ताकि हम कम लॉजिक का यूज करके और बेटर आउटपुट ले सकें। अब जैसे सर मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है 1 3 5 7 9, ये प्रिंट करना है सर। ये क्या करना है, ये प्रिंट करना है 20 मुझे क्या करना है सर, 10 मुझे और नंबर प्रिंट करने हैं। तो सर क्या लॉजिक लगाऊं इसमें, क्या चेंज करूं सर इसमें थोड़ा सा? सर उसी के अंदर वाइल के अंदर में एक कंडीशन लगा के उसको इज नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे। वो आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन वो तरीका फिर से वही हो गया। इसी में सोचो थोड़ा सा, इसमें आप क्या लगा सकते हो सुभाष? इसी में आप क्या चेंज कर सकते हो? हम्म अगर मैं सोचूं कि सर आपने यहाँ पर क्या करा, टू का इसमें वो करा, क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो सर आपको रिसीव हुआ 2 4 6 8 9। यस या नो? 2 4 6 8 10 ही रिसीव हुआ। अगर हर एक में से सर मैं -1 कर दूं, फिर आएगा क्या लॉजिक? अगर सर मैं यहाँ पर -1 कर दूं, क्या लॉजिक आएगा सर मेरा? एक चीज और यस चेंज सर। करनी पड़ेगी। अभी देखो, अभी थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा सर। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया सर, आउटपुट क्या आ रहा है? 1 3 5 7 9 11 13 15 19। क्या चेंज करा आपने? केवल आपने केवल यहाँ पर ये क्या करा, लॉजिक चेंज कराना बस। यस है ना? और आपका आउटपुट क्या रिसीव हो गया? आपका आउटपुट रिसीव हो गया 1 3 5 7 9। ये क्या रिसीव हुआ? ये आपके रिसीव हुए और नंबर, क्या रिसीव हुआ है? ये और नंबर। तो सर ऐसे ऐसे लॉजिक प्रोग्राम भी हम देखेंगे अपने प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वहां पर यूज करेंगे सर अपना इटरेटिव स्टेटमेंट का। अब सर अभी हमारे पास जो देखिए। इटरेटिव स्टेटमेंट है, वो इटरेटिव स्टेटमेंट है हमारे पास कौन सा? वो है सर व्हाइल। अब व्हाइल की मदद से हमने देखा कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर मुझे रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। अब सर इसी का एक और दूसरा पार्ट है। वो दूसरा पार्ट कौन सा है? मेरे पास एक और लूप है, उस लूप का नाम है फॉर लूप। क्या नाम है उसका? फॉर लूप। अब फॉर लूप की कहानी सेम ऐसी है। फॉर लूप ये कहता है कि सर जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है वो मेरी बॉडी के अंदर दे दो। अब मुझे मान के चलते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर है बाय। मुझे क्या करना है, मुझे इस स्टेटमेंट को क्या करना है, रिपीट करना है। कितने टाइम रिपीट करना? 5 टाइम। लेकिन फॉर ये कहता है कि जो आप वही लूप में स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन और जो इंक्रीमेंट, जो आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन में दे रहे थे, आप मुझे वो एक ही पैरामीटर में दे सकते हो। जैसे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, आपने यहाँ पर क्या दिया, INT इंट में एक जे नाम का वैल्यू दे दी, वेरिएबल दे दिया, यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। सेकंड आपने क्या लगाया, कंडीशन। तो कंडीशन भी आप यहीं पे दे दो, जे लेस देन इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट आपने इसकी बॉडी के अंदर ऐड कर दिया। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आपने क्या काम करा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करा, आपने यहाँ पर राइट कर दिया। क्या कर दिया? आपने यहाँ पर राइट कर दिया। अब सर जो काम ये वहील कर रहा था वहां पर वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फोर लूप कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फोर ने भी वही काम करा, वो वहील ने भी वही काम करा। अब सर ये चला कैसे होगा फोर लूप? फोर लूप कैसे चला होगा? जैसे वही लूप चला होगा। वही लूप कैसे? सर यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था सर इसका, ये फर्स्ट स्टेप है। ये सर इसका कौन सा स्टेप्स है? ये सर इसका सेकंड स्टेप्स है। इसके बाद सर ये किस पे जाता है? ये जाता है अपने स्टेटमेंट पे। ये सर इसका थर्ड स्टेटमेंट हो गया। और सर ये कौन सा हो गया सर? ये इसका हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। कौन सा हो गया? ये हो गया इसका फोर्थ स्टेटमेंट। और फोर्थ से जंप करता है किस पे? सेकंड पे। अब सर मैं इसकी बात करता हूँ फॉर लूप की। तो सर फॉर लूप की भी कहानी सेम ऐसी चलती है। सर सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा है? ये। इसके बाद सर सेकंड स्टेटमेंट कौन सा इसका? कंडीशन वाला। थर्ड स्टेप सर इसका ये नहीं होगा। थर्ड स्टेप कौन सा होगा सर? थर्ड स्टेप होगा इसका बॉडी वाला। और फोर्थ स्टेप सर कौन सा होगा? फोर्थ होगा सर इसका इंक्रीमेंट वाला। और फोर्थ के बाद किस स्टेप पे जाएगा ये जाएगा टू वाले पे। तो सर यहाँ पे देखो जे की वैल्यू कितनी है? 1। कंडीशन मेरी क्या है? कंडीशन मेरी ट्रू है। तो कहाँ पर जंप करेगा सर? ये बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर इसने क्या प्रिंट करा दिया? इसने प्रिंट करा दिया बाय। इसके बाद सर कहाँ पर जाएगा ये? 3 के बाद कहाँ पर जाएगा? 4 पे। तो इसने जे की वैल्यू क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। 1 से क्या हो गया? 2। अब यहाँ पर चेक करो, 2 पे कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो फिर कहाँ पर जाएगा? 2 के बाद कहाँ पर जाएगा ये? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर का क्या प्रिंट करा दिया इसने?
बाय, बाय से फिर कहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट पे, इंक्रीमेंट से फिर कहाँ पर जाएगा, कंडीशन से, कंडीशन से फिर कहाँ पर जाएगा, बॉडी के अंदर। तो ये ऐसे काम करता है कौन, ये आपका काम करता है फॉर लूप। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? तो सर मैंने क्या काम करा कि सर व्हाइल और फॉर दोनों ही एक तरीके से ही काम करते, दोनों ही रिपीट स्टेटमेंट है, लेकिन क्या फर्क है इनमें, फर्क बताओ मुझे, दोनों में क्या अंतर है सुभाष, वंश क्या अंतर है? लाइन लाइन ऑफ कोड ज्यादा है वाइल में, और हम्म, फॉर में कम। ओके। और क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में? सर वाहिल कहाँ पर यूज करना चाहिए और फोर कहाँ पर यूज करना चाहिए? वहील कहाँ पर यूज करना चाहिए और फोर कहाँ पर यूज करना चाहिए? हम्म, कहाँ पर करना चाहिए? हम्म, सर हम वहील को वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर, कहाँ पर यूज कर सकते हैं? सर वहील को मैं वहां भी यूज कर सकता हूँ जहां पर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू की नीड्स ना हो, सर मुझे इंक्रीमेंट की नीड्स ना हो, मुझे क्या करना हो, किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना हो जब तक अब तक इसने यहाँ पर कोई कंडीशन लगा ली कि मैं जब तक रिपीट करूंगा, फिर ऑटोमेटिक क्या कर देंगे उसे, ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, ब्रेक कर दें, क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तो जहां पर सर मुझे ना तो स्टार्टिंग वैल्यू की जरूरत हो और ना ही मुझे इंक्रीमेंट की जरूरत हो, तो वहां पर क्या कर सकता हूँ, मैं वहां पर यूज करूंगा जैसे व्हाइल का, किसका यूज करूंगा, व्हाइल का। लेकिन जहां पर मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कंडीशन भी चेक करानी है और इंक्रीमेंट भी करना है, मुझे तीनों लॉजिक लगाने हैं, तो वहां पर मैं किसका यूज करूंगा, मैं वहां पर यूज करूंगा व्हाइल स्टेटमेंट का। किसका यूज करूंगा, व्हाइल स्टेटमेंट का। मैं आपको इसके लाइव डेमो दिखा देता हूँ, मेरे पास अगर कोड है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर वही लूप का यूज करा, किसका यूज करा, वही लूप का यूज करा। देखो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, मेरे पास एक कैलेंडर है, देखो मेरे पास क्या है, कैलेंडर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। डेट पिकर है ना, मेरे पास एक कैलेंडर है ये। अब सर मैंने क्या काम करा, मैं ये चाह रहा हूँ कि सर ये जो लूप है ना कहाँ पर रुके, ये जो कैलेंडर जो है ना कहाँ पर रुके, जहां पर रुकना चाहिए, मैं रुकना चाह रहा हूँ सिर्फ फरवरी 2026 पे। तो ये देखो मैंने क्या काम करा, इस लूप को स्टार्ट कर दिया और चेक करा क्या फरवरी 2026 आया, नहीं आया, आगे चलो रिपीट करो। फरवरी 2026 आया, नहीं आया, तो रिपीट करो, क्लिक कर दो। फरवरी 2026 आया, नहीं आया, तो क्या कर दो, क्लिक कर दो। फरवरी 2026 आया, नहीं आया, फिर क्या कर दो, क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पर फरवरी 2026 आया, तो मैं तुरंत क्या कर दूं, उस लूप को क्या कर दूं, ब्रेक कर दो। तो ये लूप मैंने जब तक चलाया जब तक मेरी ये कंडीशन क्या नहीं हुई, मैच ही नहीं हुई, तो मुझे यहाँ पर ना तो इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत पड़ी, ना ही सर मुझे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ी। तो मैंने क्या काम करा, केवल एक लूप लगाया, ये देखो मैंने एक लूप लगाया और उसकी बॉडी में क्या लिख दिया, ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि जब तक वो कंडीशन मैच नहीं होगी तब तक मैं क्या कराता रहूंगा, नेक्स्ट कराता रहूंगा, रिपीट कराता रहूंगा, और जहां पर वो कंडीशन मैच हो जाएगी तो इस लूप को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो ऐसे रियल टाइम सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, वही लूप का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वही लूप का यूज करेंगे। वाइल। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो? तो ऐसे ही हम रियल सिचुएशन में यूज करेंगे किसका, वही का यूज करेंगे, और जहां पर हमें जरूरत पड़ रही है कि सर मैं स्टार्टिंग वैल्यू भी, इंक्रीमेंट वैल्यू भी, कंडीशन भी, और मुझे लाइन ऑफ कोड भी कम करने हैं, तो सर वहां किसका यूज करूंगा, वहां पे यूज करूंगा फॉर लूप का। किसका यूज करूंगा, फॉर का। और और सर लो। दोनों ही क्या है, सर दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों है, अभी मैं बताता हूँ बस। अब सर एक और मेरे पास लूप होता है, उसका खासकर यूज नहीं होता अभी तक, है ना, इतना खास यूज नहीं होगा उसका। उस लूप का नाम क्या है, उसका नाम है डू वाइल। क्या है, डू वाइल। अब देखो डू वाइल लूप का भी काम वही है, इसे मैंने एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या दे दिया, इसका नहीं फॉर्मेट क्या है। हम्म, कोई डाउट है? नहीं यस। सर। मैंने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी कि सर इसका काम भी वही है, क्या इंट इंट में मैंने क्या काम करा, एक के नाम की वैल्यू वेरिएबल ले ले, उसकी वैल्यू दे दी मैंने 1। और मैंने क्या काम करा, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट में
मैंने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर जावा के, लिख दिया जावा। और उसके बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर कर दिया के प्लस प्लस। और फिर उसके बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मैंने लगाया व्हाइल। अब देखो, वो यहाँ पर मैंने कंडीशन दी कि के लेस देन इक्वल टू 5, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये सेमीकोलन लगाया। अब सर ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। सर इसे एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोल रहे हैं और इन्हें एंटी कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सर अगर मैं डू व्हाइल लूप यूज करता हूँ तो इसकी खास बात ये है कि सर इसने क्या काम करा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये सर इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कौन सा सर, ये वाला, इसने क्या प्रिंट करा दिया, इसने प्रिंट करा दिया जावा। सर इसकी खास बात ये है कि विदाउट कंडीशन चेक ये अपने बॉडी के अंदर एंट्री देगा और एक बार क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया विदाउट कंडीशन की। हमें बिना कंडीशन के इसने क्या काम करा, इसने यहाँ पर एंट्री दे दी, बाद में चेक करेगा और क्या प्रिंट कर दिया, इसने उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद कंडीशन चेक करी। ये वाला स्टेप नंबर आपका कौन सा हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, के का इंक्रीमेंट हुआ। अब ये स्टेप नंबर हो गया मेरा 3, क्या हो गया 3। अब के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई 2। अब कंडीशन चेक कर रहा है। अब देखो इसमें बाद में कंडीशन चेक कर रहा है। इनमें क्या होता है सर, स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती है दोनों लूप में, तो इसलिए इन्हें क्या बोला, एंटी कंट्रोल लूप, कि पहले कंडीशन चेक करो उसी के बाद एंट्री मिलेगी। इसने क्या बोला, एग्जिट कंट्रोल लूप, पहले क्या होगा, पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, तो इसलिए हमने क्या बोला इसे एग्जिट कंट्रोल लूप। अब सर इसने क्या काम होगा, कंडीशन चेक करी, ये स्टेप नंबर मेरा कौन सा है, ये स्टेप नंबर है मेरा 4। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करी, 2, 2 से चेक होगा, 1 से चेक नहीं होगा। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन मेरी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर कहाँ आएगा, दोबारा से यहाँ पर आएगा। फिर क्या प्रिंट कर दिया, फिर इसने प्रिंट कर दिया सर जावा। क्या प्रिंट कर दिया, फिर इसने प्रिंट कर दिया जावा। फिर यहाँ पर क्या होगा, के की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, फिर यहाँ पर कंडीशन फिर चेक होगी, फिर ये रिपीट करेगा। तो सर दोनों लूप में, इन सारों लूप में सर ये लूप थोड़ा डिफरेंट है। इस लूप का काम है, क्या काम है सर, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। उसका एक बेनिफिट है कि अगर मेरी कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम में भी क्या होती है, फॉल्स होती है, तो एक बार ये क्या करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर करेगा। तो इसका यूज खासकर नहीं होता। जो यूज करेंगे अपने सेलेनियम में, वो यूज करेंगे व्हाइल का, वो या यूज करेंगे फॉर का। और एक हमारे पास एक लूप और होता है, वो एडवांस लूप है, वो आगे देखेंगे, उसका नाम है फॉर ईच लूप। क्या है, फॉर ईच लूप। ये बात समझ में आई कि नहीं, प्रिया, सुभाष, वंश, यस या नो। यस। तो सर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूप थे, एक व्हाइल और एक हमारे पास फॉर और एक हमारे पास दो व्हाइल। अब सर इन्हीं के बीच में एक स्टेटमेंट और आता है, वो कौन सा है सर, मैंने क्या काम करा, आई एन टी इंट में आई की वैल्यू स्टार्ट करी सर मैंने 1 से, और फिर मैंने आई लेस देन इक्वल टू मैंने चलाया 10 और आई प्लस प्लस। अब सर ये जो लूप है ये क्या काम करेगा, ये प्रिंट करेगा 1 से लेके 10 तक। ये क्या प्रिंट करेगा सर, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। अब 1 से लेके जब 10 तक प्रिंट करेगा, तो सर मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि सर मुझे क्या काम करना है। सर ये जो लूप है जो 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है, मेरा टारगेट ये है कि सर ये 1 भी प्रिंट करे, 2 भी प्रिंट करे, 3 भी प्रिंट करे, लेकिन 4 भी प्रिंट करे, लेकिन 5 6 7 8 9 10 ये प्रिंट ना करे। ये क्या हो जाए, ये बाकी के स्टेटमेंट क्या हो जाए, ये बाकी के स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाए, ये स्किप हो जाए। ये स्किप कैसा होगा, ये स्किप कैसा होगा, कैसे करेंगे सर हम। हम्म सब लूप में ब्रेक लगा देंगे सर। लूप में ब्रेक कैसे लगाएं सर, ब्रेक लगता है किसी कंडीशन पे, है ना, ब्रेक किस पे इफ लगता है। कंडीशन पे नहीं लगा। तो मैंने क्या काम करा सर, मुझे इस लूप को क्या करना, फोर्सफुली स्टॉप करना है। अब स्टॉप करने के तो को ब्रेक लगता है किसी कंडीशन पे, तो मैंने यहाँ पर इफ में एक कंडीशन दे दी कि अगर आई की वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, 5 के, तो क्या लग जाए, ब्रेक लग जाए। क्या लग जाए, ब्रेक लग जाए। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो सर, आई की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर कंडीशन में ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या 1 इक्वल है 5 के, नहीं है सर। ब्रेक लगाना है, नहीं लगाना है, क्या प्रिंट कर दो सर, प्रिंट कर दो 1 को। इसके बाद फिर लूप स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, अभी ब्रेक नहीं लगाना, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो गया 2। फिर आई की वैल्यू फिर कंडीशन ट्रू रहेगी 3, अभी ब्रेक लगाना है सर, अभी ब्रेक नहीं लगाना, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो 3। फिर क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, अब भी नहीं करना सर, 4 को क्या कर दो, 4 को प्रिंट करा दो। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी सर, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई सर, आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5।
अब देखो 5 मतलब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या लगा दूं सर, यहाँ पर लगा दूं ब्रेक, और ब्रेक जब लग जाएगा तो सर क्या क्या होगा, ये ब्रेक का काम होता है इस लूप से बाहर फेंक देना, और बाहर जब फेंक दे तो सर बाहर कुछ नहीं है, जो स्टेटमेंट प्रिंट होने तो वो स्टेटमेंट इसने क्या कर दे, प्रिंट कर दे 1 2 3 4। तो सर किसी भी लूप को अगर मुझे फोर्सफुली स्टॉप करना है तो सर मेरे पास एक जंपिंग स्टेटमेंट है, उस जंपिंग स्टेटमेंट का नाम क्या है, ब्रेक है। जैसे मैंने इसका यूज करा, कहाँ पर यूज करा सर, मैंने यहाँ पर यूज करा ना, यहाँ पर देखो मैंने किसका यूज करा, यहाँ पर मैंने यूज करा वही लूप का, उसका ब्रेक का, कि सर जैसे मेरी कंडीशन मैच हो गई, जैसे मेरी क्या हुई कंडीशन मैच हो गई, मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। मैंने क्या कर दिया, इस वही लूप को क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दे कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, मेरी कंडीशन मैच हो गई, मेरा कैलेंडर जो था नवंबर 2025-26 जो था वो मैच हो गया, उस लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अगर ब्रेक नहीं करूंगा तो सर इनफाइनाइट चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा ना। तो देखो ये जो ब्रेक लगाया मैंने किसके अंदर लगाया, किसी कंडीशन के अंदर लगाया ना। अगर ये कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन अगर ये ट्रू हो गई तो उसके बाद क्या कर दो, ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो किसी भी लूप को अगर फोर्सफुली अगर आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो सर आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे ब्रेक स्टेटमेंट का। किसका यूज करेंगे सर, हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट, यस या नो, सुभाष, वंश, प्रिया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक ब्रेक क्लियर स्टेटमेंट। सर। ओके। और सर ये ब्रेक स्टेटमेंट हम केवल दो ही जगह यूज करेंगे, या तो यूज करेंगे सर लूप में, और या यूज करेंगे सर इसमें स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, हम्म अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कोई बताएगा स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। हम्म सर उसमें केस बाय केस चलता है कंडीशन। केस चलता है ना, ओके। मतलब कैसे केस, हम्म सर केस ऐसा चलता है उसमें कि सर मेरा टारगेट क्या है, सर मेरा टारगेट सर ये है उसमें हम्म, स्विच के अंदर में कंडीशन या एक्सप्रेशन रहता है, उस हिसाब से जो भी कंडीशन और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग केस चलता है। ओके। मतलब कि सर मैं अगर टेस्टिंग की बात करूँ है ना, किसकी बात करूँ, मैं टेस्टिंग की बात करूँ कि सर मैंने क्या काम करना है, मैंने क्या काम करा सर, मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 1 डॉट क्रोम, ठीक है। और फिर ऐसे ही मैंने क्या काम करा, कॉपी कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने लिखा 1 पे क्रोम में, सेकंड पे सर मेरा एज है, और यहाँ पर थर्ड पे मेरा क्या है, फायर फॉक्स है, ठीक है। ये है सर मेरा सेकंड, ये क्या है मेरा थर्ड है, ये क्या है, ये मेरा थर्ड है। और फिर मैंने क्या काम करा सर, मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास लगाई, क्या करी, स्कैनर क्लास लगाई। फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्कैनर, और फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्लास की यूज करते हैं, आप लोगों को मैंने बताई थी यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब सर मेरा टारगेट क्या है, अब सर मेरा टारगेट ये है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को मुझे डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। कि सर मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन यहाँ पे मान के चलते हैं कोई यूआरएल है, ठीक है। अब वो यूआरएल कौन सा है सर, मान के चलते हैं www.xyz है ना। ये सर मेरे क्या है, ये सर मेरे एक यूआरएल है, मुझे क्या करना है, इस यूआरएल को क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे मुझे एग्जीक्यूट करना है, चाहे क्रोम पे करना है, एज पे करना है, या फायरफॉक्स पे करना है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या काम करा, एक मैसेज दिया है, एंटर योर चॉइस, कि तुम्हारी चॉइस क्या है, कौन से ब्राउजर पे आप करना चाह रहे हो, कि तुम्हारी चॉइस क्या है, आप अपनी चॉइस दो। तो यहाँ पर वो चॉइस अगर 1 अगर प्रेस करता है तो क्रोम पे एग्जीक्यूट होगा, 2 अगर प्रेस करता है तो एज पे होगा, 3 करता है तो किस पे होगा, फायरफॉक्स पे। तो मैंने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ पर कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए क्या लिखा, मैंने सी एच नाम का एक वेरिएबल लिया, और मैंने यहाँ पर लिखा SC.next int। जो भी चॉइस होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी सी एच के अंदर। तो देखो अभी जो यूजर को जो दिखाई दे रहा है, अभी यूजर को एक क्या दिखाई दे रहा है, एक मेन्यू दिखाई दे रही है, कि अगर मैं क्रोम अगर यूज करता हूँ, फर्स्ट अगर प्रेस करता हूँ तो क्रोम पे मेरा ब्राउजर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 2 यूज करता हूँ तो सर एज पे होगा, अगर 3 करता हूँ तो फायरफॉक्स होगा। आप अपनी चॉइस दीजिए। मैंने अगर मान के चला चॉइस दी यहाँ पर क्या दी, 2,
तो मेरा कौन सा ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए? एज वाला। तो मैं क्या काम करता हूँ, वो सारे के सारे केस बनाता हूँ। और वो केस बनाने के लिए सर हम यूज करते हैं किसका? यहाँ पर यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। मैंने क्या काम करा, स्विच के अंदर मल्टीपल केस बनाए। पहले केस बनाया मैंने केस वन। केस वन में क्या है सर? केस वन में सर मेरा ओपन होगा क्या? सर मेरा ओपन होगा, ओपन क्या ओपन होगा? क्रोम ब्राउजर। ठीक है। और सर ऐसे ही मैंने क्या काम करा, एक और केस बनाया मैंने। कौन सा? एक और मैंने यहाँ पर बनाया केस टू। उसका नाम रख दिया मैंने, इसमें क्या एग्जीक्यूट होगा? इसमें एग्जीक्यूट होगा सर मेरा एज। क्या होगा? इसमें ओपन होगा मेरा एज। और सर मैंने ऐसे क्या काम करा, ऐसे मैंने सर एक और केस बनाया। उस केस का नाम रख दिया मैंने केस थ्री। रख दिया केस थ्री। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, इसका नाम रख दिया केस थ्री। और सर इसमें एग्जीक्यूट होगा मेरा फायरफॉक्स। क्या होगा? फायरफॉक्स। और सर इसमें एक केस और बनता है जो पागल लोगों के लिए होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है डिफॉल्ट। कौन सा होता है? वो होता है सर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का कहाँ पे यूज करेंगे सर हम? कहाँ पे यूज करेंगे? डिफॉल्ट का हम कहाँ पे यूज करेंगे? सर डिफॉल्ट का हम वहां पर यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करोगे? यहाँ पे लिखेंगे ब्राउजर नॉट फाउंड। कि पता चला किसी ने कोई नंबर नहीं दिया, गलत नंबर दे दिया, वन टू थ्री में से कोई और अदर नंबर दे दिया, तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका डिफॉल्ट में। तो मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर यूजर की चॉइस एंटर कर दी, सी एच नाम के अंदर आएगी। और मैंने क्या काम करा सर, अभी इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हुआ अभी देखते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया। मैंने सर चॉइस दी, यहाँ पर चॉइस दी मैंने टू। और जब मैंने चॉइस टू दी तो सर यहाँ पर क्या हुआ? ओपन एज ब्राउजर। सर ओपन एज ब्राउजर भी एग्जीक्यूट हुआ, फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट हुआ, और ब्राउजर नोट फाउंड पे एग्जीक्यूट हुआ। सर ये प्रॉब्लम है ना? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? कि यूजर ने सर चॉइस टू दी, तो सर केवल चॉइस टू वाले ही एग्जीक्यूट होने चाहिए। ये तो सर चॉइस थ्री वाला भी एग्जीक्यूट हो रहा है, डिफॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो रहा है। सर ये तो मेरा लॉजिक नहीं है। मेरा लॉजिक ये था कि मैं जोन से भी चॉइस दूं, केवल वही केस मेरा एग्जीक्यूट हो। तो बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या आ रही है सर प्रॉब्लम? हम्म। क्या सॉल्यूशन है सुभाष इसका? हम्म। क्या सॉल्यूशन है इसका? सुभाष, वंश, प्रिया, क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या सर? नहीं, थोड़ा म्यूट हो गया थे जो। सर मैंने क्या काम करा, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, मैंने यहाँ पर चॉइस डाली। क्या डाली? मैंने चॉइस डाली टू। क्या डाली? टू। और जैसे मैंने तो टू डाली तो सर क्या एग्जीक्यूट हुआ? एज ब्राउजर। एज लेकिन ब्राउजर। एज के साथ साथ यहाँ पर केस थ्री भी एग्जीक्यूट हो रहा है, डिफॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तो मेरा प्रोग्राम नहीं था। मेरा प्रोग्राम क्या था? मेरा प्रोग्राम ये था, क्या प्रोग्राम था? कि जो भी मैं चॉइस डालूं केवल वही एग्जीक्यूट हो। जो भी मैं चॉइस डालूं केवल वही एग्जीक्यूट हो। तो ये सर गलती क्या हो रही है इसमें? क्या हो रही है? सर सर जो भी कंडीशन मुझे चाहिए उस कंडीशन के अंदर में हम ब्रेक लगा देंगे। हाँ मतलब हर केस के बाद क्या कर दूं, जैसे हम मेरा केस ब्रेक एग्जीक्यूट हो तुरंत क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। क्या हो जाए? जी। ब्रेक हो जाए। अब मैंने क्या लगाया यहाँ पर? क्या लगाया? मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। यहाँ भी क्या लगा देता हूँ मैं? क्या लगा दूं? मैंने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। किस सर अब यूजर ने चॉइस दी क्या? अगर यहाँ पर यूजर ने चॉइस दी टू, यहाँ पर यूजर ने चॉइस दी टू, तो सर देखो कौन सा एग्जीक्यूटिव? केवल केवल आपका एग्जीक्यूटिव कौन सा वाला? केवल एग्जीक्यूटिव एज वाला। तो सर इसी रियल कोड को हम सर यूज करेंगे अपने सिलेनियम में। किसमें यूज करेंगे? सिलेनियम में, जहां पर हमें क्या करनी है सर, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करनी है। अपने एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कराना है। तो सर मैं किसका यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा इस सेम कोड का, है ना, स्विच इस स्टेटमेंट का, है ना। यस या नो? देखो यहाँ पर, ये इस देखो बेस क्लास में मैंने यूज कर रखा है सेम कोड। यहाँ नहीं है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। कहाँ है सर? ये देखो मैंने सेम कोड यूज कर रखा है ना। अलग अलग केस बना रखे हैं, क्रोम का बना रखा है, एज का बना रखा है, फायरफॉक्स का बना रखा है। किसी ने कोई वैल्यू दी क्रोम तो क्रोम वाला ब्राउजर लॉन्च होगा, एज दिया तो एज वाला होगा, और फायरफॉक्स दिया तो फायरफॉक्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे मुझे यूज करने हैं किसमें? ये यूज करने हैं सिलेनियम में। क्लियर है सोए? क्लियर है पॉइंट ये सर? प्रिया, वंश, सुभाष, क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपके फिनिश हुए, जो आपने पढ़े थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक
जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक चलेगा हमारा स्ट्रिंग, क्या चलेगा, वो टॉपिक चलेगा हमारा स्ट्रिंग। तो डिसीजन मेकिंग ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या ठीक। देखेंगे, वो देखेंगे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। ओके। ओके। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग और ये नोट्स में शेयर कर देता हूँ। ओके। थैंक यस। थैंक यू सर, गुड थैंक यू, गुड नाइट।